गुड मॉर्निंग दोस्तों। हमने पिछली वीडियो डाली। आप हमारी प्रत्येक वीडियो जैसे जैसे डलती जाए वैसे वैसे आप देखते जाइए, तभी आपको संस्कृत समझ में आएगी। तो अभी तक हम दो लकारों पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम जो है ना भविष्य काल संस्कृत में जिसको लिरट लकार कहते हैं उस पर चर्चा करेंगे। लिरट लकार अर्थात भविष्य काल हमारा होता है जिसमें हम क्रिया को करेंगे या क्रिया की जाएगी। जैसे मैं कल जाऊंगा या मैं जाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, मैं पानी पीऊंगा। जो हम क्रिया आगे भविष्य में करेंगे वो हमारा भविष्य काल कहलाता है। तो भविष्य काल वही हमारा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में। तो इसमें सबसे पहले हम आपको इसकी पहचान बता दें। इसमें आधा सा या षटकोण वाला आधा सा आता है। जहां कहीं भी आप देखेंगे क्रियाओं में, जैसे पठिष्यति, तो आधा सा या आधा सा ये रहेगा, देखने को आपको मिलेगा। तो इन क्रियाओं को देखकर आप पहचान सकते हैं कि ये हमारा लिरट लकार है। तो अब हम लिरट लकार के कुछ वाक्य बनाएंगे। तो कर्ता हमारे वो ही रहेंगे क्रियाओं में। श्यति प्रथम पुरुष में, एक वचन में श्यति, श्यतः, श्यन्ति, श्यसि, श्यथा, श्यथ, श्यामी, श्यावः और श्यामः का प्रयोग करेंगे। अब हम वाक्य बनाते हैं तो यहीं से चालू कर देते हैं। जैसे मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा का हो जाएगा अहम, अहम पठिष्यामि, अहम पठिष्यामि, मैं पढ़ूंगा। कर्ता एक वचन का, क्रिया भी हमारी एक वचन की। उत्तम पुरुष का कर्ता, उत्तम पुरुष की हमारी क्रिया होगी। हम दोनों पढ़ेंगे, हम दोनों पढ़ेंगे। अब हम दोनों को हम बोलते हैं आवाम, हम दोनों को बोलेंगे आवाम। और श्यावः लगाएंगे तो पठिष्यावः, पठिष्यावः। एक पढ़ेगा तो अहम पठिष्यामि, दो पढ़ेंगे तो आवाम पठिष्यावः, और हम सब पढ़ेंगे तो वयम पठिष्यामः, वयम पठिष्यामः। तो ये हो गया हमारा हम पढ़ेंगे। एक के लिए अयम पठिष्यामि, दो के लिए आवाम पठिष्यावः, और हम सब के लिए हम पढ़ेंगे वयम पठिष्यामः। उसी तरीके से हम यहाँ पर क्रियाएं बदल सकते हैं। पठिष्यामः की जगह गमिष्यामि, हसिष्यामि, क्रीडिष्यामि। ये क्रियाएं आप घर पे प्रैक्टिस करते रहिए और बदलते रहिए। ये हमारा हो गया उत्तम पुरुष। अब हम मध्यम पुरुष की बात करते हैं। तुम पढ़ोगे, तुम पढ़ोगे तो त्वं पठिष्यसि। इसमें हम लगाएंगे श्यसि, श्यथा, श्यथ। तुम पढ़ोगे एक है तो त्वं पठिष्यसि, दो है तो युवाम, युवाम, युवाम के साथ लगाएंगे श्यथा तो पठिष्यतः, पठिष्यथा, युवाम पठिष्यता। और तुम सब पढ़ोगे तो उसके साथ लगाएंगे हम श्यथ, पठिष्यथ। इसका कर्ता होगा यूयम, यूयम पठिष्यथ, पठिष्यथ। ये आपको समझ में आ ही गया होगा। एक पढ़ेगा तो एक पठिष्यसि, सी लगाएंगे। मध्यम पुरुष में युवाम पठिष्यतः, था लगाएंगे, और यूयम पठिष्यथ, था अकेला ही लगाएंगे। अब हम बात करते हैं प्रथम पुरुष की। जैसे वह पढ़ेगा या वह पढ़ेगा, क्रियाएं आप बदलते रहिए। वह पढ़ेगा, वह जाएगा, वह खेलेगा। ये क्रियाएं आप घर पर प्रैक्टिस करते रहिए, चैनल को बार बार देखते रहिए। तो वह पढ़ेगी, वह पढ़ेगी, पढ़ेगी के लिए लड़की है तो सा
पढ़ने को क्या बोलेंगे, एक वचन में श्यति लगाएंगे तो सा पठिष्यति, सा पठिष्यति। अब दो लड़कियां हैं तो दो लड़कियों के लिए ते श्यतः, यानी दो पढ़ेंगी तो ते पठिष्यतः, पठिष्यतः। और बहुवचन में लड़कियों को लगाएंगे ताह और इसमें लगाएंगे स्यन्ति, यानी वे सब पढ़ेंगी ताह पठिष्यन्ति, ताह पठिष्यन्ति, ताह पठिष्यन्ति। इस तरीके से हमने आपको तीनों पुरुषों में और तीनों वचनों में वाक्य बना दिए हैं। अब आपको घर पे प्रैक्टिस करना है और वाक्यों को बार बार बनाना है। प्रश्न हमारा वही रहेगा, धातु लकार पुरुष वचन, तो लकार हर बार बदलता जाएगा। और लंग लकार की पहचान हम आपको बता ही चुके हैं, छोटा आ, और लृट लकार की पहचान श्यति, श्यति, सासरोता वाला और षटकोण वाले हमारे आदेशा हमको देखने को मिलेंगे। अब आगे आप देखिए, परीक्षा में इंपॉर्टेंट चीज जो अधिकांशतः हमारे लिरट लकार से यही पूछी जाती हैं। ये हमने कुछ धातुएं लिखी है, पिव धातुएं हमारी लट लकार, लंग लकार और आगे के दो लकारों में भी लगती हैं, लेकिन पिव अर्थात पीना, पा धातु का हम लोग लिरट लकार में प्रयोग करेंगे। पास्यति, पास्यतः, पास्यन्ति, पास्यसि, पास्यथा, पास्यत, पास्यामि, पास्यावा, पास्यामः। उसी तरह से गच्छ, बाकी चार लकारों में हम गच्छ का प्रयोग करते हैं, लेकिन गम का प्रयोग करेंगे हम लिरट लकार में। जैसे गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यता, गमिष्यथ, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। ये आप घर पे देखिए, इनको बार बार यही हमारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब बाकी चार लकारों में हम पच का प्रयोग करते हैं, लेकिन हमारे लिरट लकार में हम पक्ष लगाते हैं। पक्ष्यति, पक्ष्यतः, पक्ष्यन्ति, पक्ष्यसि, पक्ष्यता, पक्ष्यत, पक्ष्यामि, पक्ष्यावः, पक्ष्यामः। ये आपको यही लकार पूछते हैं। अब तिष्ठ, तिष्ठ का अर्थ होता है बैठना। बाकी चार लकारों में हम तिष्ठ लगाते हैं, लेकिन हम जो है ना लिरट लकार भविष्य काल में स्थास्यति, स्थास्यता, स्थास्यन्ति, स्थास्यसि, स्थास्यथा, स्थास्यत, स्थास्यामि, स्थास्यावः, स्थास्यामः का प्रयोग करते। उसी प्रकार से पश्य का अर्थ होता है देखना, लेकिन लिरट लकार में हम लगाते हैं दृश्य धातु को। पश्य और दृश्य एक ही होती है, देखने के अर्थ में होती है, लेकिन हम लिरट लकार में द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यन्ति, द्रक्ष्यसि, द्रक्ष्यत्यथा, द्रक्ष्यसि, द्रक्ष्यथा, द्रक्ष्यत, द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावः, द्रक्ष्यामः। और इन्हीं की आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए। 10वीं तक की यही पूछी जाती है। 10वीं क्लासों में अक्सर इनमें से 2-4 प्रश्न हमारे जरूर से जरूर आते ही हैं, और आते हैं तो ये आप इनको जो है ना तीनों पुरुषों में और तीनों वचनों में घर पे 5 धातुओं का आप प्रैक्टिस करते रहें, बार बार वीडियो को देखते रहें। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। हम बात कर रहे थे लिरट लकार की, जिसकी पहचान श्यति, श्यति होता है, और ये हमारी भविष्य काल की क्रिया होगी। जब भी हम कोई भी काम को करेंगे तो वहां पर हम भविष्य काल होगा हमारा, और कर्ता क्रिया हमारी, कर्ता हमारे सब सेम रहते हैं, वचन भी सेम रहेंगे, पुरुष भी सेम रहेंगे, सिर्फ क्रियाएं बदलती रहेंगी। तो ये पहचान आपको याद करना है। श्यति, श्यता, श्यन्ति, श्यसि, श्यता, श्यथ, श्यामी, श्यावः और श्यामा। इसी के साथ कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद। चैनल को बार बार देखिए, वीडियो समझ में ना आए तो बार बार देखिए।